महाराज जी क्या कहेंगे आज पुण्यतिथि के मौके पर, माता जी की पुण्यतिथि पर क्या कहेंगे? संतों महंतों का समागम भी हुआ, उसके विषय में क्या कहेंगे आज? आज मेरे सतगुरु ब्रह्मलीन श्री श्री 108 श्री राज माता जी महाराज की पुण्यतिथि 21वीं पुण्यतिथि पर संत सम्मेलन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली एनसीआर के अलावा दूर दूर से संतों महात्माओं ने महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी, महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर जी, महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी, स्वामी कंचनगिरी जी, स्वामी धीरेन्द्रपुर जी, स्वामी राम गोविंद जी, स्वामी अनेक संतों ने आज भाग लिया और आकर संगतों को अपने प्रवचनों से अमृत वर्षा से निहाल किया। हम राज माता जी के जीवन से ये संदेश लेते हैं, ज्ञान लेते हैं कि ग्रस्त में रहते हुए सन्यासी कैसा होना चाहिए। ग्रस्त में रहते हुए उन्होंने सन्यास लिया और जिस समय उनके ग्रस्त में रहते हुए जब पति का देहांत हुआ तो उन्होंने पति के धर्म को भी पूरा किया, पत्नी के धर्म को पूरा किया और सन्यास के धर्म को पूरा किया। कैसे? यानी शाम को 7 बजे उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार अपने पुत्र से करवाया और रात को 9 बजे वो जागरण में गई। अगर उनकी बेटी का देहांत 6वें नवरात्रि वाले दिन हुआ तो अष्टमी की रात उन्होंने जागरण किया। अगर उनके दामाद का देहांत दिल्ली में हुआ, वो वैष्णो देवी थी, उन्होंने वहीं से आशीर्वाद दिया, जबकि वो केवल मात्र 35 साल का एक युवा लड़का था। तो ज्ञान क्या मिलता है? केवल विवाह ना करने से कोई संत नहीं होता, विचारधारा से आदमी संत होता है। कोई भी गृहस्थी सबसे पहले पति देवो भव, मातृ देवो भव, मैं तो कहता हूँ पुत्र देवो भव, पत्नी देवो भव। मैं साफ कहता हूँ, मैं इस महात्मा के चोले में हूँ, ये पत्नी मेरे साथ है। मैं अगर दुनिया की नज़र में अगर मैं संत हूँ तो मैं इसकी वजह से हूँ। क्यों? ये घर परिवार पालती रही और मैं संसार की सेवा करता रहा। हर आदमी को कहूँगा, सन्यास के लिए कभी भी घर छोड़ने की, परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। सन्यास तन नहीं होना चाहिए, सन्यास कपड़े नहीं होने चाहिए, सन्यास वेशभूषा नहीं होनी चाहिए, सन्यास मानसिकता होनी चाहिए, सन्यास विचारधारा होनी चाहिए, सन्यास में आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। जो आदमी मान लो वनों में जाकर अगर तप कर रहा है वो आसान है, घर में बहू के साथ रहकर, घर में पोते पोतियों के साथ रहकर, घर में विषम परिस्थितियों के में रहकर और अपने मन को परमात्मा के चरणों में रखना। अगर जो लोग हमारा विरोध भी करें उनके बीच में भी आप कितना संयम रखते हो, तब मज़ा आता है सन्यास का, तब पता चलता है। जिस तरह से महाराज जी ने अभी कहा, साथ देने का वादा जो आपका है वो हमेशा चल रहा है। जो कहेगा ना कि संतों की वाणी में, संत तो ये इन्होंने बाहर लोगों को वाणी दी, लेकिन घर आपने संभाला, क्या कहेंगे? जय देवा की, जय माता की। मैं कहूँगी जो भी है महाराज जी मेरे को सिखाते चलते हैं और मैं आगे बढ़ती जाती हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, जो ये कहेंगे मैं उसी रास्ते पे चली जाती हूँ, चाहे अंधेरा है, चाहे रात है, चाहे चांदना है। और राज माता जी ने भी जो हमारे को सिखाया उसी मार्ग पे हम चल रहे हैं, हमारे को कुछ भी नहीं मालूम। नहीं, जिस तरह से घर गृहस्थी की बात करी जाए, महाराज जी तो समझ लीजिए एक तरह से कहते हैं ना कि महाराज जी ने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, लेकिन गृहस्थी भी मैं नहीं देखता, मेरी धर्मपत्नी देखती है। तो उस गृहस्थ जीवन को देखते हुए आपने कित पद चिन्हों पर चलना सीखा? मेरे को राजमाता जी ने सबसे पहले सिखाया, और दूसरी बात, अगर इनका मेरा साथ ना होता और ये मेरे को अच्छे अच्छे रास्ते ना दिखाते तो मैं शायद ना कर पाती। इन्होंने रास्ता दिखाया और मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं कर सकती हूँ, या देख रही हूँ, सब उसकी कृपा है। तो मान लिया जाए ना, सबसे बड़ा हाथ आपका ही है इनमें? नहीं, महाराज जी का मेरे ऊपर हाथ है, मेरा नहीं, महाराज जी का मेरे ऊपर। देखिए, एक महाराज जी जिस प्रकार बोला कि आपका हाथ है और अभी आप बोल रहे थे कि इनका हाथ है, क्या कहेंगे इस विषय में? हम दोनों हर बार माला डाल देते हैं आप। हम दोनों परिवार में रहकर हम दोनों वनवास भोग रहे हैं। हम वनवासी हैं। सीता जी बैठी हुई थी, उनने सामने देखा, कहती है भगवान श्री रामचंद्र से कहती हैं, वो देखो वो लता कितनी भाग्यशाली है, कैसे पेड़ के ऊपर लिपटी हुई है, पेड़ ने उसको कितना सुंदर आश्रय दिया हुआ है। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा
वो पेड़ कितना भाग्यशाली है कि लता के साथ उसकी सुंदरता बढ़ रही है। यानी जीवन का ये मूल मंत्र अगर किसी ने लेना है ना, अपने परिवार को बसाना चाहते हो ना, परिवार में हस्बैंड वाइफ मैं मेरी नहीं, हम हमारी के विचारधारा से चला करो। अगर हम कामयाब हैं तो हम दोनों कामयाब हैं, अगर हम नाकामयाब हैं तो हम दोनों नाकामयाब हैं। हर एक दूसरे को जब कामयाबी का कारण मानोगे, तरक्की करोगे, एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहोगे ना कि इसकी वजह से काम खराब हुआ है, ये कहना इसकी वजह से काम खराब हुआ है, कभी घर में शांति नहीं रह सकती। जी महाराज जी, आज पूरे हिंदुस्तान से बहुत से संतों ने श्री राजमाता झंडे वाले मंदिर में श्री राजमाता जी महाराज की पुण्यतिथि पर भाग लिया, आशीर्वचन दिए, संतों को निहाल किया। उसी बीच आज हमारे पास विश्व प्रसिद्ध कोई कान ऐसा नहीं, कोई बुद्धि ऐसी नहीं जिन्होंने उषा माता जी का नाम से परिचित ना हो। उषा माता मंदिर, महाकाली मंदिर से उनकी गद्दी नशीन हमारे द्वारका माई जी हमारे साथ हैं और इन्होंने भी आज आके संतों को आशीर्वाद दिया। इनके साथ इनका संत मंडल आया। कुछ शब्द आदरणीय हमारी पूजनीय श्री द्वारका माई जी। जिस तरह से महाराज जी ने कहा आज यह समागम हुआ, तो क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगा आपको? आज यहाँ आकर स्वामी राजेश्वरानंद जी के सानिध्य में जो कार्यक्रम हुआ वो बहुत ही विशाल कार्यक्रम, और जिसमें कि दूर दूर से संत महात्मा जी के दर्शन किए। ऐसे लग रहा था जैसे गंगा यहीं बह रही है। और जो स्वामी जी ने भी बोला है कि गृहस्थ में रहकर जो तप है वो सत्य है बिल्कुल, क्योंकि हमारे उषा माता जी आगरे वाले, उन्होंने भी यही बात बोली थी हमसे आज से सन 91 में कि आप गृहस्थ में रहकर तप कर रहे हैं, मुझसे भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमने कहा नहीं महाराज जी, आपने ऐसा क्यों कहा, आप कितने बड़े गृहस्थ, आप तो बहुत ही बड़े तपस्वी हैं, हम तो गृहस्थ जीवन में रहते हैं। कहते नहीं, जो आप तप कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा उत्तम तप है जो गृहस्थ में रहकर तप करता है। तो वाकई में ही सही बात है। ये संत चोलों से नहीं होते, संत विचारों से होते हैं, विचारों के धनी होते हैं संत। तो इसलिए विचारों से बना जाता है, चोले से नहीं बना जाता। संत कहते हैं ना, संत समागम बड़ा महत्तम, दुर्लभ जग में संत समागम। जो संतों के दर्शन करने हैं बड़े दुर्लभ होते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा आज जो भी हमने दर्शन किए, जो भी हमने समागम देखा आज। और हमारे भैया राजेश्वरानंद जी, स्वामी जी महाराज जी हमारे भाई भी हैं और इन्होंने हमें बुलाया, हमें बहुत ही अति प्रसन्नता हुई। जिस तरह से देखा जाता है महाराज जी एक तरह के एटम बम हैं, लेकिन जब ये बैठ जाते हैं, गद्दी नशीन हो जाते हैं और अपने मुखारबिंद से बात करते हैं, तब फूल झड़ना चालू हो जाता है, रस टपकना चालू हो जाता है। एक डायनामाइट आदमी के जो संत हैं, ये बम फोड़ने वाले हैं, फिर भी इनके मुखारबिंद से मिठाई बरसती है। ऐसा क्यों? ऐसे ही होना चाहिए ना। जब संत बैठ जाते हैं, आसन पर बैठ जाते हैं, तो वो दिव्य शक्ति जागती है, वो करवाती है पीछे से, जो एक परमात्मा की देन होती है। जो हमारे बड़े संत महात्मा, जो हमारे गुरु महाराज, राजमाता जी, उषा माता जी आगरे वाले, तो इनके हमारे पावरें पीछे से काम करती हैं। वो बुलवा, हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे, हमारे अंदर जो उनका प्यार प्रेम गुरु तत्व जो बैठा है वो बोलता है। मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं जब